हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का अटल बिहारी वाजपेयी जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और इस सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को यानी कि 22 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया है। बहुत सारी पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करी गई थी चैलेंज करते हुए जो अलग अलग राज्यों की बार काउंसिल्स हैं जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज कर रहे थे, फीस चार्ज कर रहे थे, बहुत ज्यादा हाई जा रहा था। बहुत सारे राज्यों में 20,000, 25,000, 36,000 रुपए इस तरह की फीस, इतना एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज करी जा रही थी। यहाँ पर एक बेंच थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला थे। यहाँ पर ये मैटर को यहाँ पर एक पॉइंट पर पहुंचे थे। इस पॉइंट को रेज करा गया बेंच के द्वारा हियरिंग के दौरान कि जो बार काउंसिल्स हैं क्या वो यहाँ पर एडवोकेट्स एक्ट 1961 के 634 क्लॉज 1 क्लॉज एफ में जो अमाउंट दी है जो कि 600 रुपए है, क्या जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है इससे ज्यादा कुछ भी चार्ज कर सकते हैं? तो बेंच ने यहाँ पर नोट करा कि यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है। स्टेट बार काउंसिल जो फीस चार्ज कर रही है इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कुछ राज्य हैं जैसे कि केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर 15,000 रुपए तक फीस है। और कुछ राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा हो गया, यहाँ पर 41,000 रुपीज तक। अब ऐसे में सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा जी थे, एस प्रभाकरन जी थे, जो कि अपीयर हो रहे थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। इनका यहाँ पर कहना था कि यहाँ पर जो स्टेट बार काउंसिल होती है इनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये वेलफेयर मेजर्स लेकर के आते हैं एडवोकेट्स के लिए। यहाँ पर इनका कहना है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिए जाते हैं वेलफेयर फंड्स में और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक बार अपफ्रंट कलेक्ट कर लिया जाता है एडवोकेट से एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। तो अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट यहाँ पर रागिन बसंत जी थे जो अपीयर हो रहे थे पिटिशनर्स के साइड की तरफ से जो चैलेंज कर रहे हैं एनरोलमेंट फी को। इन्होंने सबमिट करा कि बार काउंसिल यहाँ पर अमाउंट को ऐसे कलेक्ट नहीं कर सकती है ओवर द स्टैट्यूटरी प्रिस्क्राइब्ड फी। अगर कोई फीस प्रिस्क्राइब करी गई है तो वेलफेयर मेजर के नाम पर उससे ज्यादा अमाउंट कलेक्ट नहीं करा जा सकता है। बसंत जी का कहना है कि इससे तो एंट्री बैरियर हो जाएगा यंग लॉयर्स के लिए, जो भी जिनकी भी अर्निंग शुरुआत भी नहीं हुई वो तो एंटर ही नहीं कर पाएंगे इस फील्ड में। तो अगर बार काउंसिल को यहाँ पर पैसे रेज करने की जरूरत है, फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, तो वो अपने एडवोकेट चार्ज कर सकते हैं एनरोलमेंट के बाद। मतलब एक बार इनकम शुरू हो जाए आप उसके बाद चार्ज कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर आप लॉयर्स को एडवेट करने के लिए ही, लॉयर्स का एनरोलमेंट करने के लिए ही चार्ज कर रहे हैं, ये तो गलत बात। तो इसके जवाब में बार काउंसिल ने यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को बताया है कि यहाँ पर कैसे एडवोकेट्स को पे करते हैं और किस तरह से अमाउंट्स को यहाँ पर अपफ्रंट कलेक्ट करना पड़ता है। बीसीआई ने कहा कि यहाँ पर जो अमाउंट है 750 रुपए का, 750 का अमाउंट बेटा ऐसे 600 रुपए बार काउंसिल का, स्टेट बार काउंसिल का, और 150 रुपए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो बीसीआई का कहना है कि ये जो राशि है ना ये 1993 में तय करी गई थी, 1993 में तय करी गई थी। आज के समय के हिसाब से नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, 20-30 साल हो चुके हैं। तो बेंच ने यहाँ पर ऑब्जर्व करा कि जो लीगल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बार काउंसिल प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी का कहना है कि ये तो पार्लियामेंट को देखना है कि उनको एनरोलमेंट फीस इंक्रीज करनी है कि नहीं करनी है। देखिए भाई, वैलिड पॉइंट है कि बार काउंसिल के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, के लिए फंडिंग चाहिए, लेकिन स्टैट्यूट तो बोलता है ना कि आप 6 से ज्यादा चार्ज नहीं करोगे। तो ऐसे में बसंत जी ने कहा कि एनरोलमेंट फी यहाँ पर एक एंट्री बैरियर बन जाए इस प्रकार से तो चार्ज नहीं करी जा सकती। अब यहाँ पर बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं तो एनरोलमेंट तो करवा लेते हैं लेकिन कोर्ट के सामने प्रैक्टिस ही नहीं, अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल काउंसिल में चला जाता है। अब सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति जीसी बन गया, जनरल काउंसिल बन गया, वो तो कोर्ट आएगा ही नहीं कभी। तो वो 3,000 रुपए क्यों दे वकील बनने के पहले? अब इस हियरिंग के दौरान एडवोकेट वृंदा भंडारी जी ने एग्जाम्पल दी कि कैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर जो बिलोंग करता है किसी डी नोटिफाइड कम्युनिटी को, यहाँ पर रन करना पड़ता है प्राइवेट क्राउड फंडिंग कैंपेन की, उसको यहाँ पर एनरोलमेंट फी जुगाड़नी पड़े, एग्जैक्टली जुगाड़नी पड़े, उनको यहाँ पर इकट्ठी करनी पड़ेगी 15,000 रुपए की एनरोलमेंट फीस। एमपी बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए एक व्यक्ति को ऐसा करना पड़ा था, तो उनको एग्जाम्पल यहाँ पर रखा। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को यहाँ पर रेस करा गया, तो बेंच ने इन सारी चीजों को और समझा और कोर्ट से बोला कि यहाँ पर कुछ डायरेक्शन इशू करे जाए कि जिससे जो अलग अलग एनरोलमेंट फीस चार्ज करी जा रही है अलग अलग बार काउंसिल्स के द्वारा इसको यूनिफॉर्म बनाया जा सके। बेंच को यहाँ पर बताना चाहूंगी झटका तो सबसे ज्यादा इस बात से लगा था कि उड़ीसा बार काउंसिल यहाँ पर 41,000 रुपए, 41,000 रुपीज चार्ज कर रही है एज एनरोलमेंट फीस।
पीजीआई का हमारे कहना है कि अगर कोई यंग लॉयर है जो कि किसी बैकवर्ड कम्युनिटी से आ रहा है, तो उसके लिए तो ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट है। पीजीआई ने रिकॉल करा ड्यूरिंग द हियरिंग कि जब उन्होंने बॉम्बे में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी ना हार्वर्ड से वापस आने के बाद, तो उनको जो पहला रेम्यूनरेशन मिला था, जो पहली कमाई मिली थी मैटर से, वो 60 रुपए। तो अपने जजमेंट को रिजर्व करते हुए सीजीआई ने यहाँ पर कहा है कि जहां तक अमेंडमेंट की बात है, कि यहाँ पर इंश्योर करा जाए कि बार काउंसिल के पास उचित फंड होने चाहिए, तो इसका इंतजाम तो पार्लियामेंट होगा। और इसके साथ-साथ आप सभी को बताना चाहूँगी, जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने सभी पिटिशंस को ट्रांसफर कर लिया था, जो अलग-अलग अलग-अलग हाई कोर्ट्स में थे, कि यहाँ पर जो है कितनी एनरोलमेंट फीस होनी चाहिए। तो पिछले साल की बात है, केरला हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ केरला को निर्देश दे दिए थे कि 750 रुपए ही चार्ज करे जा सकते हैं लॉ ग्रेजुएट से जो एनरोल करना चाहते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर हो, तो यू शुड अप्रोच पार्लियामेंट। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं कि आपको इस बात से खुशी है कि अब ऐसा हो रहा है? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।